अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा शादीशुदा हजरात के लिए है, तो कंवारे हजरात ज़रा दूर रहे हमसे आज, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुव्वत बाग के लिए, मतलब मुक़व्वी बा नुस्खा है आज का। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें इंतशार की कमी के लिए, इरेक्शन की अगर कमी है, तो आज का नुस्खा बहुत मुफीद और कारआमद साबित होने वाला है। बहुत सिंपल सा नुस्खा है, आसान है। अब शादी के बाद अक्सर मतलब इरेक्शन की कमी देखने में आ जाती है, जिससे बहुत सारे मसाइल देखने में आ जाते हैं। अब मैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस किस्म की गुफ्तगू बहुत कम होती है, तो मैं इन चीज़ों को खोल कर आपके सामने बयान नहीं कर सकता। आप लोग खुद जज कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये मर्ज़ होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, वो बहुत सारा सर्च मवाद कर चुके होते हैं। बल्कि शायद अक्सर मरीज़ ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और ऐसे सवालात कर देते हैं कि हम खुद मतलब मजबूर हो जाते हैं सोचने पे, यार कि लोग मतलब अपनी मर्ज़ के लिए कहाँ तक चले जाते हैं और क्या क्या कुछ जो है वो देखते हैं। तो बहरहाल आज का नुस्खा बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सिंपल सी 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पंसारी से लेनी है और इस्तेमाल करनी है। और यहाँ आपको थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि इस नुस्खा के साथ थोड़े से आपको परहेज़ की ज़रूरत होगी। तो वो परहेज़ क्या होगा वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। और हमारा दूसरा चैनल लाहौरी दवाखाना, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है, क्लिक कीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर हम उन 4 चीज़ों का तारुफ कर लें तो नंबर 1 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है खुलंजान, जिसे जड़ पान भी कहते हैं। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो आपके किचन में भी मौजूद है, जिसे दार चीनी के नाम से जानते हैं आप लोग, क्योंकि गरम मसाला जात में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर नंबर 3 पे हम बात कर लें तो हमें चाहिए होगी राई। और नंबर 4 पे अगर हम बात कर लें तो हमें चाहिए होगा अकर करहा। अब इनके वज़न की अगर बात कर लें तो ये तमाम चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है। मज़ीद आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाता है, नोट कर लिया करें। अब मैं आपको जो मतलब वज़न बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप तमाम चीज़ें 30-30 ग्राम ले लीजिए। मतलब कि आप खुलंजान जो है 30 ग्राम ले लीजिए, दारचीनी 30 ग्राम ले लीजिए, राई 30 ग्राम ले लीजिए, अकर करहा जो है वो 30 ग्राम ले लीजिए। अब ये 4 चीज़ें आपके पास 30-30 ग्राम हो जाएंगी। ये तकरीबन 120 ग्राम आपका वज़न बन जाएगा। और ये आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। इसका बारीक कर लें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं ग्राइंडर में करना है या कूटना है, तो भाई जैसे भी करें, इसका पाउडर आप लोगों ने तैयार कर लेना है, छन्नी के साथ छान भी लेना है उसको। अब इसके बाद आप दवा जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की। अब जिन लोगों को मसला ज़्यादा है, मतलब कि उनका इंतशार बहुत कम है और मतलब कुव्वत बा की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो वो लोग 2 वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा मसला नहीं है, कम है, तो वो एक टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिकदार खुराक की अगर हम बात कर लें तो 3 से 4 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। 1 चाय वाला चम्मच जो है वो इसकी मिकदार खुराक बनेगी। तो ये 3 से 4 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। आप लोगों ने इसको मतलब कि सुबह और शाम इस्तेमाल करना है पानी के साथ। लेकिन अगर आप एक टाइम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ रात को सोते वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे हमरा पानी, और खाना खाने के तकरीबन आधा या 1 घंटा बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।